भाव से कहें जय सिया राम, सभी बनेंगे बिगड़े काम। आइए उस परम पिता परमात्मा को शुद्ध बुद्ध नित्य सत्य सनातन सर्वशक्तिमान शक्ति को नमन करते हुए हम अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे हम अच्छा लेकर चलें, कैसे हम नेक कमाई कर सकें, इस पर ध्यान करते हुए आज के इस प्रवचन में यही तात्पर्य है हमारा कि हमारा जीवन सुमंगलकारी हो, अच्छा हो, सच्चा हो, नेक हो। जितने भी नाम हैं परमात्मा के, भाई चाहे 108 का हो, 1008 का हो, 10,008 का हो, या पूरे संसार में जितने भी नाम हैं, चाहे वे किसी भी रूप के हैं, किसी भाषा के हैं, कुछ भी हैं, ये सब नाम ईश्वर के ही हैं। फर्क इतना है कि जिन जिन श्रेष्ठ नामों में भगवान ने अवतार लिया है उनका महत्व अधिक है, और जो साधारण रूप में लोग अवतार ले रहे, ये भी अवतार ही हैं, तो इनका इतना महत्व नहीं है। इसलिए ये जो नाम सुमरन है ये काम करता है नित्य का। ये तो जैसे दूध बुलाते हैं ना, उसमें रई का काम करते हैं, रई बार बार जपती है सुमरन। तो सुमरन से जब हम करते हैं तो इस सुमरन करने से हमारे जो अंदर जितने प्रकार का भी अच्छा बुरा जो भी मन में विचार है, तो उसमें एक किस्म से बलोवा होता है। जैसे बोलो जहाँ समुद्र मंथन करें, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो ऐसे ही है, मंथन अंदर चल जा। इसको बार बार मंथन का मतलब यही है कि बीच में मथना, सोचना, चिंतन करना बार बार, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के विचार पर फिर भगवान का हम जब सुमरण करते हैं बार बार, तो सबसे पहले जिस प्रकार समुद्र मंथन में से विष निकला था, तो हमारे अंदर से सबसे पहले बुराई खत्म होगी। जैसे कि विष के रूप में जैसे छल, कपट, राग, द्वेष, ममता, अहंकार, जो ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अतिवादी होना, अति उत्साहित होना, तो ये जो शांति भंग करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये सब खत्म हो गए, एक बैलेंस में आ जाता है जीवन। और जब हम अपने जीवन में बैलेंस तैयार कर लेते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक दिशा को प्राप्त कर लेता है। जब हमारा जीवन सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है तब हम अच्छे कामों में लिप्त हो जाते हैं, अच्छे कर्मों को करते हैं। अच्छे कर्म करते करते ही जीवन जब हम जी रहे होते हैं तो जीवन ऊंचाई की तरफ चलता है। इसी पर संतों ने कहा है कि हम भावना से बढ़कर कर्तव्य, कर्तव्य निमित्ता है बलिदानों से, और दीपक जलने की रीत न छोड़े डर करके तूफानों से। जो इस पथ पर चल पड़ता है यह है सुपथ। इस पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी घबराता नहीं, कैसी ही परिस्थिति आवे, कैसी ही स्थिति आवे, लेकिन वो अपने मनोबल ने बनाए रखेगा और धैर्यपूर्वक अपने जीवन ने जीता हुआ परमात्मा की ओर बढ़ागा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ागा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य की ओर चलता है उसका जीवन सार्थक होता है। बिना लक्ष्य का जीवन ऐसा है जैसे बिना स्टीयरिंग की गाड़ी, उसका कोई भरोसा नहीं वो कहाँ चली जा। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में सत्संग मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और जब हमारे अंदर लगातार लंबे समय तक हम सुमरण करते रहेंगे तो बुराई खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो छिपे हुए रतन है अंदर वे दिखाई देने लगेंगे, वे निकलने लगेंगे। जैसे समुद्र मंथन में से बहुत सारे रतन निकले थे, इसी प्रकार अंदर जो हमारे उज्जवल भविष्य करने वाले और उज्ज्वलता प्राप्त कराने वाले और प्रभु का लोक कल्याण का रास्ता दिलाने वाले जो हमारे अंदर मनोबल है वो जागृत हो गए। हमसे ऐसे अच्छे अच्छे काम कराओगा जिनके बारे में हमें कभी सोचा भी नहीं था। और जब हम लोक कल्याण के पथ पर बढ़ेंगे, वही लोक कल्याण का पथ ही परमात्मा का पथ है, और इस पथ पर हम अपने जीवन को सर्वस्व बलिदान कर दें, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। आइए इसी भावना से मैं आप सबको पुनः सुबह सुबह आशीर्वाद देते हुए भगवान की कृपा से
और परमात्मा की कृपा से आप निरोग रहें, सुखी रहें। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राम। ओम ओम।